अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के दिन जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर इस टॉपिक के बारे में आपको पहले बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो ये जो 5-7 मिनट की वीडियो आप देखेंगे, इसके बाद आपको ये टॉपिक जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और ये टॉपिक लॉन्ग, शॉर्ट या एमसीक्यूज़ किसी न किसी सूरत में आपके पेपर के अंदर लाजमी इसका जिक्र आएगा। ये 9th की बायोलॉजी के अंदर है और 10th की बायो के अंदर भी ये टॉपिक मौजूद है। तो इसलिए ये 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है। टॉपिक का नाम जैसे आप बच्चों ने देख लिया है, सीड जर्मिनेशन के बारे में आज हम देखेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कंडीशंस के बारे में देखेंगे। तो ये कंप्लीट टॉपिक अगर आपने कर लिया ये 5-7 मिनट, तो उसके बाद आपका शॉर्ट, लॉन्ग या एमसीक्यूज़ कुछ ना कुछ कम अज़ कम बायो के पेपर में लाजमी जो है वो अटैम्प्ट होने जा रहा है। तो आइए जब टॉपिक का जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन जो है वो अपने यहाँ से कर लेनी है। यही डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है आपने एज इट इज़ ये कर लें। और साथ नीचे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सीड जर्मिनेशन जब होती है तो रेडिकल जो है वो रूट बनाता है और प्लूम्यूल से शूट बनती है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन पे चले जाते हैं, यानी सीड जर्मिनेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो 2 टाइप्स मेन है, एपिजियल और हाइपोजियल। तो एपिजियल जर्मिनेशन के ये पॉइंट्स, यानी ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि कॉटिलेडन जो है वो ज़मीन से बाहर आ जाएगा और हाइपोकोटाइल जो है वो एलांगेट करेगा और हुक बनाएगा। और एग्जाम्पल आपने बीन और कॉटन, ये 2 एग्जाम्पल्स आपने कर लेनी है। इसके बाद जो सेकंड टाइप आती है हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसके अंदर कॉटिलेडन जो है वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं और इसमें एपिकोटाइल जो है वो एलांगेट करता है और वो हुक बनाता है। इसमें पीज और मेज जो है वो इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे। इसी चीज़ को मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन की डायग्राम्स को देखें तो एपिजियल जर्मिनेशन में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि कॉटिलेडन्स जो है वो अबव ग्राउंड आ चुके हैं, यानी ज़मीन के बाहर आ चुके हैं। और हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर कॉटिलेडन्स जो है वो ज़मीन के अंदर ही रह गए हैं। तो ये डायग्राम भी अगर आपने माइंड में बिठा लिया और बना ली पेपर में, तो आपके इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स आ सकते हैं। देन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सीड जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 कंडीशंस आपके पेपर में, आपकी बुक में दी हुई हैं, वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। तीनों में से कोई एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम जिस कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी वाटर। तो वाटर जो है वो सीड जर्मिनेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके ये मैंने 3 पॉइंट्स जो हैं वो दे दिए हैं। तो आपको पॉइंट्स माइंड में रहेंगे आपके, उम्मीद है। नेक्स्ट कंडीशन है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बस एक ही पॉइंट आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सीड को चाहिए होगा, एम्ब्रियो को चाहिए होगा। देन आखिरी पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का आपने यही जिक्र करना है कि टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तमाम तरह के सीड्स जो हैं वो आलमोस्ट प्रेफर करते हैं कि ये टेम्परेचर अगर उन्हें मिले तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक अगर पहले आपने इसके बारे में बिल्कुल तैयारी नहीं थी आपकी या आपने सुना ही नहीं था, तो ये 5-7 मिनट की वीडियो को अगर आप 1 से 2 दफ़ा देख लें और ये वाली डायग्राम जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम को अगर आप माइंड में बिठा लें तो आप इजीली इस टॉपिक को अटैम्प्ट कर सकते हैं।